जय हिंद साथियों। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। तो मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए हुए हैं आपको। उसके बाद का जो आ रहा है ये मैं बेस पर आ रहा हूँ आपको। खासकर हिंदी पट्टी में क्या प्रॉब्लम है कि मैंने देखा है, मैं खुद पढ़ता था तो मुझे पता था अंग्रेजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की प्रॉब्लम है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि इसे हम पढ़ें क्या, फिर इसे क्या पढ़े, इसे क्या पढ़ रहा है। ऐसे कुछ वर्ड आ जा रहे हैं जिसमें ए ई लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, ऐसे तो वो पढ़ रहा है। वो उसने तो जो सीखा है कि जैसे छोटे आ से लेकर ज्ञा तक जो ओलम सीखा है, ओलम से उसने अंग्रेजी बनाना सीखा है, वही वाले वर्ड वो यूज करता है। और इंग्लिश का कुछ अलग ही रूल होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद इंग्लिश आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से आएगी अगर आप फॉलो करेंगे। मेरे डेली रूटीन के आप वीडियो देखते रहेंगे और बच्चों को दिखवाते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, पढ़ना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीखेंगे। साथ ही साथ आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। इसमें इस वाले वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स आएंगे आपके सामने ए ई आई ओ यू। इसके अलावा भी कुछ वर्ड आएंगे जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएंगी। आज मैं रूल ऑफ ए लेके आया हूँ। रूल ऑफ ए में मैं टाइम बचाने के लिए मैंने इसको लिख के रखे ऑलरेडी पहले से। अगर मैं चाहता तो मैं आपको वैसे भी पढ़ा दूं। टाइम बचाने के लिए वीडियो शॉर्ट रहेगा, टाइम भी बच जाएगा। इसमें रूल नंबर 1 है, रूल ऑफ ए है। रूल नंबर 1 है, जब किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में, कोई 5 लेटर का वर्ड है, उसके अंत में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी, ए के बाद में 5 लेटर के वर्ड में ये ए के बाद में एन लगा है, ए के बाद में एल लगा है, ए के बाद में आर लगा है, ए के बाद में एन टी लगा है, ए के बाद में एन सी लगा है, आए तो इसके ए का उच्चारण आ होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर वर्ड आएंगे तो उसका उच्चारण। एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिखा है अमेरिकन, बाद में ए एन आ रहा है। ध्यान से देखिए, बाद में ए एन आ रहा है, ए एन दिया हुआ था, इधर ए एन आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है अमेरिकन। इसमें भी देखिए ए एल आ रहा है, ए एल आपको यहां बताया गया था, ए एल आ रहा है। तो इसमें भी ये, इसमें क्या आ रहा है सर, इसमें देखिए ए आर, फिगर, इसमें ए आर होगा। ए आर, इसमें ए आर आ रहा है, देखिए बेगर। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसको अगर लास्ट में ये वर्ड मिल रहे हैं, 5 लेटर के बाद में लास्ट में ये वर्ड मिल रहे हैं, तो ए का उच्चारण वहां पे क्या होगा, आ होगा। आ, ए का उच्चारण आ होगा। इसे देखिए, प्रिंसिपल, अमेरिकन, बेगर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट। इसके अलावा अब दूसरा रूल देखिए आप, ये समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में ए ही, यानी शुरुआत में वर्ड के ए ई से हो रही हो, तो ए ई का उच्चारण ई होता है। अगर शुरुआत वर्ड की, इंग्लिश वर्ड की ए ई से हो रही है तो उसका उच्चारण ई होता है, ई। याद रखिएगा, उसका उच्चारण ई होगा। लेकिन जब ए ई से जुड़ा आर भी हो, अगर इस ए ई से जुड़ा आपको आर भी मिल जाए तो ए ई का उच्चारण ए आ होता है। इसे देखिए एग्जाम्पल में, ये लिखा हुआ है ए ई, ए ई, ए ई का उच्चारण क्या होगा, ई। तो देखिए ई जिस, ई जिस, ये लिखा हुआ है ई जिस। कुछ गांव में प्रोनाउंसिएशन में इसे बोलते एजिस, एजिस, एजिस में ये लिखा हुआ है एजिस। इसे ध्यान से देखिए, ए ई आर, मैंने अभी कहा था ए ई से जुड़ा हुआ अगर आर भी है तो इसका क्या होगा उच्चारण, ए अ, यानी एरिफाई, एरिफाई, एरिफाई। रूल 2 पढ़ लिया आपने, रूल ऑफ ए पढ़ रहे हैं। रूल 3 पढ़िए, जब किसी वर्ड में
इसे नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपकी सहूलियत के लिए। अगर आप ऐसे सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करिए। बच्चों से तो मैं खास रिक्वेस्ट करता हूँ इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये मटेरियल सब जगह आपको मिलेगा नहीं, ये आपकी इंग्लिश को इतना स्ट्रांग बना देगा, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जब थर्ड रूल है आपका, जब किसी वर्ड में ए के बाद एल आर एस टी, ए के बाद में अगर एल आर एस टी ए के बाद इत्यादि हो तो इसके पहले तब ए का उच्चारण आ होता है। देखिए ध्यान से, ए का उच्चारण ये वाला बड़ा वाला ये आ होता है। इसके एग्जाम्पल में देखिए ये लिखा है, आप गांव का बच्चा रहेगा बेचारा, नहीं जानता, वो हिंदी पट्टी का है, वो नहीं समझता इंग्लिश को इतना, तो इसे क्या पढ़ेगा, इसे पढ़ेगा बाल्म। अब जबकि ये बाल्म नहीं है, अब यहाँ ये रूल है, इसका रूल फॉलो करिए। ए के बाद में एल आ रहा है, देखिए ए के बाद में एल आ रहा है, तो ए के बाद में जब एल आ रहा है तो इस एल को क्या, ए एल को क्या पढ़ा जाएगा, आ। तो यानी इस बा में आ का डंडा लग जाएगा बड़ा वाला, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, बाम। क्या हो जाएगा, बाम। अब इसे पढ़ा जाएगा बाम। इसे देखिए बी ए आर, बार। अब इसमें कोई एल आर एस टी कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसे बा में आ का डंडा लगा के पढ़ ले रहे हैं। अब इसे देखिए, इसे बच्चा क्या पढ़ेगा गांव में, सी ए एल एम को काल्म, काल्म पढ़ेगा। काल्म नहीं पढ़ना है, अगर हमें इस रूल को फॉलो करना है। ए के बाद अगर एल आ रहा है तो इसे देखिए ध्यान से, ए के बाद एल आ रहा है तो इसे काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काम। चौथा रूल देख लीजिए, जब किसी वर्ड में ए से पहले यू या डब्ल्यू, जब किसी वर्ड में ए से, ए के बाद में, मतलब ए से पहले नहीं, ए के बाद में, ए के बाद में यू और डब्ल्यू जुड़ा हो, यू और डब्ल्यू जुड़ा हो, तब उच्चारण इसका आ के ऊपर वो जो चंद्रबिंदी टाइप को लगाते हैं ना, वो वाला होगा। कैसे, देखिए ऐसे, अब जब वैसे बच्चा नहीं जानता है तो इसे क्या पढ़ेगा, हाउल। क्या पढ़ेगा, हाउल। इसे हाउल नहीं पढ़ना है, इसे हॉल पढ़ना है। देखो ए के बाद में यू लगा है ना, ए के बाद में यू लगा है, तो रूल को फॉलो करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसे देखिए, इसे बच्चा क्या पढ़ रहा है, हाउक। हाउक, हाउक नहीं पढ़ना है, इसे हॉक पढ़ना है, हॉक। ए डब्ल्यू लगा है, मैंने बोला था ना, ए के बाद यू या ए के बाद डब्ल्यू। और फिर इसके बाद ये देखिए, इसे बच्चा क्या पढ़ेगा, प्रावन। प्रावन, प्रावन पढ़ेगा, तो प्राण नहीं, इसे प्रॉन पढ़ा जाएगा, प्रॉन, प्रॉन, झींगा, प्रॉन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।